नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निधि जैन। स्वागत करती हूँ आप सबका परचम क्लासेस में। आज हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज का शुरू कर रहे हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज टॉपिक को, और उसके बेसिक इंट्रोडक्शन से हम लोग शुरू करेंगे, जो कि सबसे पहला है इकोलॉजी या इकोसिस्टम के बारे में हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपकी स्क्रीन पे आप लोग को क्या सवाल दिख रहा है, आप लोग वो सोचिए। वेयर इज ओजोन लेयर फाउंड इन एटमॉस्फेयर? मतलब जो हमारी ओजोन लेयर है वो हमें एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कहाँ पाई जाती है? आपको पता है ओजोन लेयर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी सारे क्वेश्चंस आते भी हैं इससे रिलेटेड। सो आज के लिए इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे कि वेयर इज ओजोन लेयर फाउंड इन दी एटमॉस्फेयर। समझ आ गया? चलिए तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा हम लोग बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम क्या होता है दोस्तों? जब हम हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट आपस में इंटरैक्ट करता है ताकि जो लाइफ है उसके कंटिन्यूटी बनी रहे, ठीक है, उसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। समझ आ गया? ये देखिए नीचे मैंने चार्ट भी बनाया है। इकोसिस्टम को आप ब्रेक कीजिए, इको और सिस्टम। इको मतलब एनवायरनमेंट, सिस्टम मतलब इंटरैक्शन। ठीक है, आप इंटरैक्ट कर रहे हैं एनवायरनमेंट के साथ में। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब अपने एनवायरनमेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए, तो वो होता है हमारा, क्या होता है? इकोसिस्टम। समझ आ गया? हिंदी में इसे पारितंत्र कहते हैं या पारिस्थितिक तंत्र भी कहा जाता है। अभी मैंने आपको बताया जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, मतलब दो कंपोनेंट्स हो गए, लिविंग और नॉन लिविंग। ठीक है, तो कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम क्या हो गया है? एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये देखिए एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स हमारे हो गए हैं दो कंपोनेंट। समझ आ गया? एबायोटिक फैक्टर्स में क्या होता है? फिजिकल आते हैं जिसमें टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, उमस, या तो लाइट कितनी आ रही है वो। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आते हैं जैसे वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, या तो हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आ जाते हैं जो कि होते हैं हमारे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट या लिपिड्स। ठीक है, अभी अगर हम बात करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स की, तो देखिए बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होता है फ्रेंड्स? बायोटिक कंपोनेंट्स यहाँ पर आते हैं हमारे तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब जो खाना बना रहे हैं, मतलब ग्रीन प्लांट्स, हमारे पेड़ पौधे। दूसरा होता है कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स क्या होते हैं? हमारे जो कि खाना खा रहे हैं, एनिमल्स। और बाद में होता है हमारे डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स मतलब जो डीकम्पोज कर रहे हैं वेस्ट मटेरियल को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जिसे हम कहते हैं। समझ आ गया? सो एबायोटिक कंपोनेंट्स आ गया और बायोटिक कंपोनेंट्स हमें समझ में आ गया। डिटेल्स में हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको बोला इंट्रोडक्शन वीडियो है, जो जो छोटी छोटी डेफिनेशंस आती हैं उसके लिए ये है वीडियो, हम समझ पाएंगे। अभी ये आपको जो पिक्चर दिख रही है ये क्या है? ये आप लोग देख रहे होंगे बायोस्फेयर। अब बायोस्फेयर क्या है? जब काफी सारे इकोसिस्टम्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फेयर। ठीक है, काफी सारे इकोसिस्टम्स बायोस्फेयर में इंटरैक्ट करते हैं। अब बायोस्फेयर जो है वो जोन्स हैं। ठीक है, उसमें काफी सारे जोन्स होते हैं, तीन इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है हमारा एटमॉस्फेयर, फिर होता है हमारा हाइड्रोस्फेयर जो कि वाटर बॉडी से रिलेटेड है, और फिर होता है हमारा लिथोस्फेयर जो कि हमारे अर्थ से रिलेटेड है, हमारी लैंड हो गई, हमारे प्लांट्स हो गए, इन सब से रिलेटेड है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। ठीक है, एटमॉस्फेयर। अभी एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स होती है, ये हमें पता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, काफी सारा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं इससे भी। ठीक है, सो अर्थ की एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है। ओके, सबसे पहले होती है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सोस्फेयर। याद रखेंगे, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो और एक्सोस्फेयर। ठीक है, अभी हम देखते हैं सबसे नीचे होती है हमारी ट्रोपोस्फेयर जिसको हम क्षोभ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, वो हमारी जमीन से लेकर 10-12 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। ठीक है, फिर हमारी होती है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर क्या है हमारी? ठीक है, हमारी स्ट्रेटोस्फेयर 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। फिर आती है हमारी मीजोस्फेयर जो कि 50 से 80 किलोमीटर तक की रेंज है उसकी।
फिर होती है हमारी थर्मोस्फेयर जो कि 80 किलोमीटर से करीब 700 किलोमीटर के आसपास होती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी एक्सोस्फेयर भी होती है जो 700 से 10,000 किलोमीटर के आसपास तक होती है। समझ आ गया? अभी हम लोग इसकी डिटेल में बात करेंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए डिटेल में हम बात करते हैं। ये देखिए, ये सारा ट्रोपोस्फेयर में जो हमारे एरोप्लेन्स हैं जनरली ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में। फिर हमारे जो क्लाउड्स हैं वो हमारे ट्रोपोस्फेयर में जब बारिश वाले होते हैं। माउंट एवरेस्ट हमारा ट्रोपोस्फेयर में लाई कर रहा है, ठीक है। हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में ये जो हॉट एयर बलून्स है वो होते हैं। मीजोस्फेयर में मीटियोर्स जो होते हैं वो मीटियोर्स हमारे मीजोस्फेयर में होते हैं। थर्मोस्फेयर में हमारे ऑरोरा, ऑरोरा क्या होती है? हमारी जो नॉर्दर्न लाइट्स होती है, राइट, वो हमारी होती है थर्मोस्फेयर के अंदर। स्पेसक्राफ्ट जो ट्रैवल करते हैं वो, और हमारी जो सैटेलाइट्स है वो कहाँ जाके टिकती है? वो हमारी एक्सोस्फेयर में होती है। ठीक है, समझ में आ गया? टेम्परेचर रेंजेस भी आपको यहाँ पर दिख रही होगी। ये देखिए टेम्परेचर रेंजेस भी दिख रही है अपने को यहाँ पर, ठीक है। ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर नीचे 1500, फिर -85, फिर 0, फिर -60 और ये सारी चीजें, ठीक है। टेम्परेचर रेंज भी हमारी है। ओके, चलिए अब मैं आपको एक एक लेयर के बारे में जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। हमारी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो होती है हमारी एक्सोस्फेयर, ठीक है, जो कि सी लेवल से 700 किलोमीटर से शुरू होके 10,000 किलोमीटर तक की होती है, जहां पर वो आगे जाके सोलर विंड्स, जो हमारी सोलर विंड्स होती है उससे मर्ज हो जाती है। इसके अंदर जो लो डेंसिटी होती है हमारी गैसेस, ठीक है, और जो हेवियर गैसेस होती है लो डेंसिटी जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, और हेवियर हमारी क्या हो गई? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी मौजूद है। लेकिन जो हेवियर है वो थोड़ा नीचे मौजूद होती है, ठीक है। अभी आप लोग इसको समझिए, एक्सोस्फेयर का बेस, ठीक है, जहां पर एक्सोस्फेयर हमारी खत्म हो रही है क्या होगा? एक्सोबेस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया? एक्सोबेस ध्यान रखिएगा, जहां पर हमारी एक्सोस्फेयर खत्म हो रही है वो हमारी होती है एक्सोबेस, ठीक है, यहां पर। ओके, समझ आ गया? चलिए अब हमारा नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्मोस्फेयर के बारे में। थर्मोस्फेयर हमारी सेकेंड हाईएस्ट लेयर होती है, ठीक है। ओके, और ये हमारी क्या होती है? मीजोस्फेयर के ऊपर होती है। अभी आप इसको समझिए, थर्मोस्फेयर का बेस क्या बोलेंगे हम? थर्मोबेस। समझ आ गया? या हम इसको कह सकते हैं मीजोपॉज। मतलब मीजोपॉज मतलब वहां पर जो मीजोस्फेयर है वो रुक गई, पॉज मतलब रुक जाना। समझ आ गया आप लोग को दोस्तों? सो मीजोपॉज, ठीक है, यहाँ पर ये हमारे मीजोपॉज। मीजोपॉज हमारा डिफरेंशिएशन है थर्मोपॉज और मीजोस्फेयर के बीच के अंदर, ठीक है। ओके, समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको आगे बता दिया है इसमें कि कौन कौन सी इसकी एल्टीट्यूड्स कितना कितना है, उसमें अपने को दिक्कत नहीं है। अभी आप आते हैं मीजोस्फेयर में। मीजोस्फेयर हमारी थर्ड हाईएस्ट लेयर हुई, जो कि हमारी क्या होती है? स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर होती है और थर्मोस्फेयर के नीचे होती है, ठीक है। 50 किलोमीटर टू 80-85 किलोमीटर इसका होता है। और अगेन बहुत सिंपल है, स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है तो स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच वाली जो आप लेयर है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, उसको आप बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर पॉज हो जाओ भाई, स्ट्रेटोस्फेयर रुक जाओ अब, तो स्ट्रेटोपॉज। ओके, देन हमारी आती है स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड लोएस्ट लेयर है ये हमारी, ठीक है। ट्रोपोस्फेयर से जस्ट ऊपर 50 से 55 किलोमीटर करीब, ये 12 किलोमीटर से शुरू होके 50 से 55 किलोमीटर ये होती है। ओके, और इसी लेयर में दोस्तों आज का सवाल जो मैंने आपसे पूछा है, ठीक है, इसी लेयर में हमारी क्या है? ओजोन लेयर का मेन कॉन्सेंट्रेशन हमारा स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ही होता है। सो ओजोन लेयर कहाँ मौजूद होती है? हमारी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर। नो डाउट्स? क्लियर? ओके, थम्स अप। नेक्स्ट, अब मैं आपको बात करूंगी ट्रोपोस्फेयर के बारे में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। ट्रोपोस्फेयर हमारी वही है, सी लेवल से 12 किलोमीटर तक करीब करीब हमारी ट्रोपोस्फेयर होती है, ठीक है, अर्थ से दूर। अभी ट्रोपोस्फेयर अगर हम पोल्स पे देखें, पोल्स पे ट्रोपोस्फेयर कितनी होती है? उसकी जो विड्थ है वो 9 किलोमीटर तक ही रह जाती है। लेकिन हम अगर इक्वेटर की बात करते हैं तो वहीं इसकी विड्थ हो जाती है 17 किलोमीटर, ठीक है। सो ये वाला जो पैरा है इसको ध्यान से रखिए। अगर कोई ट्रोपोस्फेयर के बारे में पूछता है तो हम बोल सकते हैं ऑन एन एवरेज 12 किलोमीटर
पोल्स पे ये 9 किलोमीटर हो जाती है और हमारी जो इक्वेटर पे है वो 17 किलोमीटर हो जाती है। कोई डाउट नहीं है इसमें, ठीक है दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल होगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है इसकी पीडीएफ, ठीक है। और वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ओके, अब लास्ट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज सेकेंडरी लेयर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। फिर आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया एटमॉस्फेयर का। नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और उसके काफी सारी हमारी फूड चेन्स हैं, ये सब चीजें हम आगे एनवायरमेंटल स्टडीज में आगे डील करेंगे। ओके, सो मैंने आपको बताया ओजोन लेयर कहाँ होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर होती है। इन दिस लेयर ओजोन कंसंट्रेशंस आर अबाउट 2 to 8 parts per million, ठीक है, विच इज मच हायर देन इन द लोअर एटमॉस्फेयर, ठीक है। इस लेयर में हमारे ओजोन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू नीचे वाली लेयर्स से। अब आइनोस्फेयर, कुछ लोग बोलेंगे आइनोस्फेयर क्या होता है। आइनोस्फेयर क्या होता है दोस्तों, ये एक रीजन है एटमॉस्फेयर का जहां पे जो गैसेस है वो सोलर रेडिएशन से आयनाइज्ड हो जाती हैं, ठीक है, और इसी की वजह ऑरोराज बनते हैं, ठीक है। मैंने बोला नॉर्दर्न लाइट्स वाला फंडा, वो ड्यूरिंग डे टाइम आवर्स इट स्ट्रेचेस फ्रॉम 550 किलोमीटर्स टू 1000 किलोमीटर्स, ठीक है। 50 किलोमीटर्स की बात आ गई, मतलब मीजोस्फेयर भी कवर हो जाएगा, कभी कभी थर्मोस्फेयर भी कवर होता है, और थर्मोस्फेयर भी होता है, कभी कभी एक्सोस्फेयर के पार्ट्स भी कवर हो सकते हैं। समझ आ गया। कोई आइनोस्फेयर बोले तो क्या होगा, ये हमारा आइनोस्फेयर का छोटा सा डिस्क्रिप्शन है। ओके फ्रेंड्स, सो यस, आज का ये छोटा सा वीडियो एक जस्ट वार्म अप के लिए, ताकि हम देख सके कि किस तरह का हमारा होता है, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आज का सवाल क्या है हमारे लिए कि ये जो टर्म है इकोसिस्टम, ये किसने कॉइन करी, आप लोग मुझे बताएंगे। ये जो इकोसिस्टम टर्म है ये किसने कॉइन करी है, ठीक है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऑल क्लियर। चलिए, बहुत अच्छा लगा आज का वीडियो। इसके ऊपर जो भी आपके फीडबैक होंगे आप लोग मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, ज्यादा से ज्यादा फीडबैक दीजिएगा। एनवायरमेंटल स्टडीज में आप लोग आगे कौन से टॉपिक्स पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि आप सबको पता है एनवायरमेंटल स्टडीज आजकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, काफी वेटेज मिलने लग गया है इस हमारे टॉपिक को। तो इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप आगे के वीडियो में चाहते हैं, ये मुझे प्लीज मेंशन करिए, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे गाइस, आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गुड बाय, हैव अ गुड डे, बाय।